1, 2, 3, come on. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे इंडियंस में। आज का हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ये किस किस के मध्य हुआ, कब हुआ, कहाँ पर हुआ, तथा किन कारणों से हुआ और इसके होने के बाद क्या परिणाम सामने आए। किसी भी युद्ध या घटना के पीछे कई कारण होते हैं तथा उनके घटित होने के बाद कई परिणाम सामने आते हैं। आज तक विश्व में जितने भी युद्ध हुए उनका प्रमुख कारण है महत्वाकांक्षाएं। युद्ध के बारे में समझने से पहले हम बंगाल की राजनीतिक स्थिति समझते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न प्रांत था। दस्तक प्राप्ति से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा संपर्क हो गया और उनका हस्तक्षेप बंगाल में बढ़ता ही गया। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1756 ईस्वी में अलीवर्दन खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना। अंग्रेज़ों से नवाब के मतभेद बढ़ते गए। इसके परिणाम स्वरूप 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के कारण समझते हैं। राजनीतिक कारण: नवाब के विरोधी घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग आदि नवाब को हटाने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने इन विरोधियों का साथ दिया, जिससे अंग्रेज़ों से नवाब नाराज़ हो गया। अंग्रेज़ों ने नवाब की किलेबंदी न करने की आदेश की अवहेलना की। नवाब के प्रति अशिष्टता: सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ तो अंग्रेज़ों ने न तो उन्हें भेंट दी और न ही उपस्थित हुए, जिससे नवाब नाराज़ हो गया। नवाब ने अंग्रेज़ों की कासिम बाजार फैक्ट्री को देखने की इच्छा व्यक्त की तो अंग्रेज़ों ने नवाब को फैक्ट्री दिखाने से मना कर दिया। यह नवाब के प्रति अशिष्टता थी, जिससे अंग्रेज़ों और नवाब के मध्य मतभेद बढ़ते गए। व्यापारिक झगड़ा: 1717 ईस्वी में मिले अपने दस्तक पत्र अधिकारों का अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे। वे अपने दस्तक को भारतीय व्यापारियों को बेच रहे थे। इससे नवाब को आर्थिक नुकसान हो रहा था। ये बहुत बड़ा एक आर्थिक कारण था युद्ध का। नवाब के शत्रुओं को संरक्षण देना: अंग्रेज़ों की बस्ती नवाब के शत्रुओं के लिए आश्रय स्थली बनी हुई थी, जिसमें राजवल्लभ व उसका पुत्र कृष्णवल्लभ प्रमुख थे। जब नवाब ने इन्हें अंग्रेज़ों से मांगा तो अंग्रेज़ों ने देने से मना कर दिया। इस कारण नवाब सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 ईस्वी को अंग्रेज़ों की कासिम बाजार कोठी पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। तथा 15 जून को नवाब ने फोर्ट विलियम पर घेरा डाल दिया। मृत्यु के भय से गवर्नर डेक व अन्य अंग्रेज अधिकारी फुल्टा टापू भाग गए। 2 जनवरी 1857 ईस्वी को कलकत्ता पर एडमिरल वॉटसन तथा रॉबर्ट क्लाइव ने पुनः अधिकार कर लिया तथा नवाब को 9 जनवरी 1857 ईस्वी को अंग्रेज़ों से अलीनगर की संधि करनी पड़ी। वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप नोट डाउन कर सकते हैं। संधि की पालना को लेकर मतभेद बढ़ते ही गए। परिणाम स्वरूप प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी के मैदान में हुआ, जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। प्लासी के मैदान में होने के कारण इसका नाम प्लासी का युद्ध पड़ा। इस युद्ध में नवाब के पास 50,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के पास 950 पैदल, 100 तोपची, 50 नाविक तथा 2100 भारतीय सैनिक थे। मोहनलाल व मीर मदान ने नवाब की ओर से वीरतापूर्वक युद्ध किया तथा दूसरी तरफ मीर जाफर व दुर्लभ राय के नेतृत्व वाली नवाब की सेना निष्क्रिय रही। यही निष्क्रियता नवाब की हार का कारण बनी।
नवाब ने भागने का प्रयास किया, परंतु वह पकड़ा गया और मीर जाफर के पुत्र मीरन के हाथों मारा गया। के.एम. पन्नीकर ने कहा, ये सौदा इसमें बंगाल में धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला। इसके परिणाम बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, फिर अंग्रेज़ों से स्वतंत्र नहीं हो पाया। बंगाल का नवाब मीर जाफर बना, जो अंग्रेज़ों की कठपुतली था। युद्ध के पश्चात कलकत्ता में स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की गई। 1757 ईस्वी में कंपनी ने प्रथम सिक्का जारी किया। कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल में व्यापार की सुविधा प्राप्त हुई। ये महत्वपूर्ण परिणाम बंगाल के युद्ध में सामने आए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मीर जाफर व बंगाल की द्वितीय क्रांति। 1757 से 1760 ईस्वी तक मीर जाफर बंगाल का कठपुतली नवाब बना रहा। नवाब ने शासन के दौरान 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को दिए, जिससे राज्य का खजाना खाली हो गया और राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया। 1760 ईस्वी में क्लाइव इंग्लैंड लौट गया और वेंसिटाट गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मीर जाफर द्वारा धन की पूर्ति न किए जाने के कारण बंगाल का नया नवाब मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम को भावी नवाब बनाने के लिए वेंसिटाट की यह गुप्त संधि थी, जो 27 सितंबर 1760 ईस्वी को हुई। वेंसिटाट संधि की प्रमुख शर्तें। कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के जिले सैनिक व्यय के रूप में मिले। 3 वर्ष तक सिलहट के चूने के व्यापार में आधा भाग कंपनी का होगा। मीर कासिम कंपनी के मित्र तथा शत्रुओं को अपना मित्र अथवा शत्रु मानेगा। कंपनी के दक्षिण अभियान के लिए मीर कासिम 5 लाख रुपए देगा। मीर कासिम वेंसिटाट को 50,000 पाउंड, होलवेल को 27,000 पाउंड तथा कलकत्ता काउंसिल के अन्य सदस्यों को 25,000 पाउंड प्रति सदस्यों को देगा। इस प्रकार हमने प्लासी के युद्ध को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जय हिंद, जय भारत।